अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के कस्बा ठाठरी के अंदर, और जिस जगह मैं खड़ा हूं ये ठाठरी का ट्रॉमा सेंटर है। जी हाँ नाजरीन, आपको बताता चलूं कि आज जो है तहसील कहरा की पंचायत मलानू से एक ख़बर सामने आ रही है। वो खबर कुछ इस तरह से है कि दो परिवारों को ज़मीन पर लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ कि हमें भी उस पे जो है सामने आ रहा, उस झगड़े को लेके आपके सामने आना पड़ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जनाब टाइम कभी भी घरेलू झगड़ों, जो घरेलू झगड़े हैं, लड़ाई है, उनको सामने नहीं लाती, क्योंकि ये घरेलू झगड़े होते हैं, इनको सामने लाना ठीक नहीं रहता है। बहरहाल नाजरीन, दो परिवारों को जब आपस में लड़ाई हुई ज़मीन को लेके, वो इस तरह की लड़ाई हुई कि आपस में खूनरेजी भी हुई। बहरहाल आप सबसे पहले ये वीडियोस देखिए, जो वीडियोस दोनों परिवारों की तरफ से हमें मिली हैं। एक वीडियो आज की है, जो हादसा आज हुआ, और मामी पास है ताई मामी। और दूसरे परिवार ने जो वीडियो दी है ये काफ़ी पहले की है। आपने देखा कि ये जो वीडियो आपके सामने आई ये पुरानी वीडियो है, और जिन्होंने ये वीडियो हमें दी इनका क्लेम है, इनका कहना है कि ये जो परिवार दूसरा वाला वहाँ पे आके ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं। बहरहाल जो नई वीडियो आपके सामने आई है ये आज की है, ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये ज़मीन जो है ये हमारी है। और जो पहली परिवार है जिनकी वीडियो आप पुरानी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियो दी, इनका कहना है कि ये जो खेत है ये हमारा है। बहरहाल आपने देखा कि पुरानी वीडियो वालों ने ये इस तरह से कहा कि ये खेत हमारे हैं और यहाँ पर पहले आके इन्होंने तहस नहस किया था। नाजरीन, जब हमें इन दोनों परिवारों की जानिब से फ़ोन आया तो हम इनके पास जब गए, इनकी परेशानी, इनकी तकलीफ़ को जानने के लिए जब गए, तो यहाँ पर दोनों तबकों के बीच में दोनों परिवारों ने अपने अपने बयानात रखे, और हमने वहाँ जाके खुद जो है रिकॉर्ड किया, इनकी प्रॉब्लम्स को ठाठरी ट्रॉमा सेंटर में रिकॉर्ड किया। वो किस तरह से है, आप जो भी उन्होंने कहा है वो तफसीलन आप देख सकते हैं। मेरा नाम रुबीना बेगम है, वाइफ मोहम्मद रफ़ीक। कल हमने गुडाई की थी मक्खियों की, तो कल आई ये भी उधर सुगाड़ी में। उन्होंने बोला आप भी नहीं आओ, हम भी नहीं आएंगे, लेकिन हम घर पे थे। तो आज सुबह सुबह ही ये आई हुई थी, मक्की की जो हमने गुडाई की थी उन्होंने वो सब फोड़ थाड़ किया। तो उसके बाद मैं भी आई, एक अकेली आई मैं। तो तब तक वो जावेद ज़रकर और क्या बोलते हैं उसका, तनवीर, उसने मुझे पकड़ के रखा। तनवीर ने मुझे मारा। किससे मारा? डंडे से, कुल्हाड़ी भी लाई थी, वो पता नहीं क्या क्या लाया था। पूरा संदर था, साथ में पूरी फैमिली थी उनकी, मैं अकेली थी। फिर इन्होंने शोर सुना तो फिर ये मेरी दरानी जिठानी सब आई। मेरा पति नहीं थे घर में, कोई नहीं हमारा था घर में। इनके मर्द सब थे घर पे, मर्द थे घर पे। तो वो लगे उनको बताने लेडीज़ों को कि आप ऐसा काम करो, हम इधर ही बैठेंगे, आप सब ये तोड़ फाड़ करो, जल्दी करो। अब आप क्या चाहते हैं? अब इसकी कार्रवाई होनी चाहिए फटाफट। मेरा सर है बिल्कुल बेहोश,
मुझे हिक्कत नहीं है, मुझे खून सब निकल गया है। फटाफट इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जब से मैं मंडल प्रधान बनी है तब से मेरे के साथ लड़ते हैं, बस जास्ती करते हैं, उधर इधर के करते हैं, बोलते हैं तुझे मंडल प्रधान बनाएंगे बीजेपी के, तुम ये ऐसे बोलते हैं, जिद करते हैं। तब से ही 1-2 महीना हो गया जिद करते हुए। वो हमारी सुगाड़ है, किसी की नहीं। हम नहीं देंगे तो नहीं, पीछे जितनी भी ज़मीन है हम नहीं देंगे, चाहे हमारी जान जाए हम नहीं देंगे। नहीं उठी लेकिन पीछे है और कोई बात नहीं, हमने नहीं छोड़नी है, ज़मीन छोड़नी नहीं है। वो हमारी है, वो मिलिटेंसी दौरान में ली है। हमारा ससुर इसने मुझे कपड़े उसने फाड़ दिए। ये इसको पहले भी कहरा में पहले भी जूते पड़े थे जवेद जारगर को, बदमाशी से ही। ब्रोट पहन पल्लव चटमित छिड़क पत्र मे चंड पे वसी पे राटन पत्र मे नाड़ चंड मे गई अमजी फुट जवेद सुनियार तो बे तनवीर सुनियार तो एस गया रुबीनस तुलनित दिचक दार पाखर कालस बेहनाई कालस त्राई हस डांडस तो बेस छिंदर अथस क्या तो बेस माकस अथस क्या मरीना क्या आपने? हम लोग गया क्या करा हम? सुनियार अच्छा, क्या तक गया हम? मुलायन मुलायम का चाहिए? हाई सेकेंडरी और क्या मसला उसका? जमीन। अच्छा, तो क्या करूँ? चंड त्राया आख नाड़ी पे तरह और लात। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। वहाँ पे मैं जा रहा था जम्मू के लिए, मुझे कोई पता नहीं। वहाँ पे गए थे, ये अपने सुगाड़ में गए थे कहीं, वो मग गुडाई करने के लिए। वहाँ पे ये गई तो ये लगी मग गुडाई करने। वहाँ पे एक जवेद जारगर आ गया, वहाँ जवेद साहब जारगर हैं और बाकी वगैरह, उसका तनवीर है मेंबर, वो आया वहाँ पे, उसने इसको पकड़ा वहाँ पे। और उनकी वो 13 आदमी थे वहाँ पे। उन्होंने क्यों पकड़ा इनको? उन्होंने बोला ये हमारी सुगाड़ है। वो हमारी सुगाड़ है, हमारे रिकॉर्डों में हैं, वो पूरे रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, पुराने रिकॉर्ड हैं। इन्होंने कहीं पैसे देकर की होगी काश्तकारी, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज क्या भी नहीं होता पैसा देकर। अगर मैंने काश्तकारी लगानी होगी मैं पूरी ठाठी को लगवाऊंगा पैसे देकर। लेकिन पहले पुराना रिकॉर्ड जो है, पुराने मसला ये है सुगाड़ पे मसला, वो बोलने लगा जवेद मागरे है ठेकेदार हमारा, उसके साथ भी उन्होंने कहीं बोला इनको बोलो ये सुगाड़ हमें दे दे, हम इनको पैसे दे देंगे। हमें बोला हमें इतने हैं, हम क्यों दे देंगे आपको सुगाड़, हमें कोई ज़रूरत नहीं सुगाड़ देकर, हम नहीं देंगे, ये हमारे यहाँ है। और ये गई मग गुडाई करने, वहाँ पे इनकी औरतें भी आई और ये भी खुद आया जवेद साहब जारगर, उसने इसको पकड़ा बाजू से कहीं, फिर तनवीर मेंबर आ गया, उसने इसको सर पे मारा कुल्हाड़ी के साथ, कुल्हाड़ी भी साथ में है, सब कुछ जख्म है इसको, वहाँ गवाह भी हैं, तमाम दुनिया गवाही दे देगी, ऊपर से देख रहे थे तमाम दुनिया। तो मैं फिर मछीपाल पहुँचा, मुझे फ़ोन आ गया आपकी बीबी को मार दिया यहाँ किसी ने जारगोर। मैं पुलिस को कंप्लेंट किया? पुलिस अफसर आया, मैंने नहीं उठाई, वहाँ से पुलिस अफसर ने उठाई, चौकी अफसर कहरा ने उठाई है। लेकिन मेरे कहने में ये है कि ये इन्होंने बोला वहाँ पे हमें सपोर्ट है एसडीपीओ साहब की। हाँ, जवेद ने बोला, तनवीर ने, सबों ने बोला। एसडीपीओ कौन से? एसडीपीओ साहब गुंदो जो हैं, डीएसपी साहब बोल, ये इन्होंने इसी तरह बयान में आया। हाँ, लोगों ने बोलता इन्होंने बोला हमें सपोर्ट है एसडीपीओ साहब का। तो फिर वहाँ पे इन्होंने इसको कुल्हाड़ी के साथ। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हमें जो हमारी ज़मीन है, हम ज़मीन को नहीं देखेंगे इस वक्त। खाद ये मंडल प्रधान बनाई है कहीं बीजेपी वालों ने, मुझे मंडल उसकी भी वो बोलने लगे कहीं तुझे हम अच्छी तरह से मंडल प्रधान बना देंगे। तो डिमांड क्या है? मसला है ज़मीन है हमारी ज़मीन है। इन्होंने मिलिटेंसी में
इन्होंने हमें भगाया मिलिटेंसी में वहाँ जम्मू। हम 17 साल रहे जम्मू में, 17-18 साल। जब मिलिटेंसी बैठ गए हम वापस आ गए। हम अपनी ज़मीन को लगाने लगे, ये कागज़ दिखाने लगा हमारी काश्तकारी है। फिर मैंने पुराने रिकॉर्ड निकाले, वो हमारी ज़मीन है। इनकी ज़मीन नहीं है वहाँ पे। इन्होंने मकान भी हमारे में, जो हमारे डैडी ने इनको दे दिया। चाहते हैं कि ये जो ज़मीन का मसला है हल होना चाहिए। ये जो ज़मीन का मसला नहीं है इसमें सर, इनसे एक्शन लिया जाए, इनको एक्शन लिया जाए। ये सब, ये टीचर, इनके टीचर भी हैं, ये नौकरी आशा वर्कर हैं इनके, और ये हैं आशा वर्कर हैं, बाकी आंगनवाड़ी वर्कर हैं। वो टीचर जो, वो ड्यूटी पे नहीं थे इस वक्त, वो इस वक्त लड़ाई में थे इसको मार कुटाई करने के लिए। उनको ड्यूटी देनी थी कि इसको मारना था। और इनके 3-4 टीचर उन्होंने भी मारा, और आशा वर्कर वो भी थी। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और मेरा बेमू को ये सुनेश है कि इसकी आशा वर्कर वहाँ पे थी, वो कैसे, वो ड्यूटी में क्यों नहीं थी। और CDPO ठाठरी जो है, इसका भी मेरी डिमांड है। इनकी जो आंगनवाड़ी वहाँ पे 3-4 साल से बंद है, वहाँ बच्चे क्यों नहीं हैं, इन्होंने क्यों छोड़ दिया है। वो खाली एक वार्ड में 3-3 आंगनवाड़ी दी है, और इन्होंने इनके पास सब कुछ है। ज़रगोरों मेरा नाम जावेद इकबाल ज़रगर है, मैं मलानू में रहता हूँ। मेरे मकान के आगे एक रकबा है जिसका इंतकाल नंबर 416 है। आज से 35 साल कबल हुआ है। वो हमारी ज़मीन है। रात को आके इनने हमारी उस सुगार में से प्याज, थोम, जो भी सब्ज़ी थी वो निकाल के ले गए। सुबह हम मस्जिद से आए, नमाज़ पढ़ के देखा तो वहाँ खाली थी। हम फिर आराम किया, 8 बजे हम गए। मैंने कहा चलो देखेंगे क्या वजह क्या। उसको मैंने कहा इसको खुदाई करो, चलो कुछ और सब्ज़ी लगाएंगे। हम उसमें खुदाई कर रहे थे तो इनकी औरतें आके इनने हमला कर दिया। अच्छा, हमला किया। वहाँ पर किस किस को जो है मारा गया है? ये सभी हमारी, ये फैमिली पूरी इधर है, हमको सब फैमिली को। और पथराव किया, हमारे मकान तोड़े हैं, 3 मकान तोड़े हैं। बात उनसे भी हुई, उन्होंने कहा कि हमला जो है आपने किया, ये ज़मीन हमारी थी। आखिर वो मसला भी क्लेम कर रहे हैं कि वो उनकी ज़मीन है। ज़मीन वो जब साबित होगी तभी। अगर हम नहीं जाते हैं तो वो क्यों आते हैं? अगर किसी जगह पे कोई कंट्रोवर्सी है या किसी मजिस्ट्रेट ने उसको बंद किया है कि भाई आप मत जाओ, और हम नहीं अपनी ज़मीन में जाते, वो कैसे आते हैं हमारी ज़मीन? ये मुझे पता है कि वो ज़मीन किसी मजिस्ट्रेट ने, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बंद की गई थी। नहीं, वो बंद नहीं की है। वो किसने बंद की है? वो हमारी ज़मीन बंद क्यों करेगा कोई उसको? नाव छु आबदा अख्तर बसस ने हेरे अंदर पन्ने अंदर मे वोन चलो यमो से सब्जी कड़े सय तो इस गसो सुनो वे पानी जमीन सो वे पता यम सारे जनान यह तो यमो कोर हमला ऐसे तो लोयो ज्यादा लोयो यमिस ताई अब लोयो का सारने डंडो से लोयो डंड छ तम बाद सुनु शर्ट सोन मकान पुटित शीश खड़ाई कहीं दितक दर पथराव करो ना ना एक्शन ना ना एक्शन ना एक्शन ये मेश लजमत याद तो याद कलश लोगमत याद ये सर से इसके वनो। मेरा नाम फ़रज जावेद है, मैं मलानू में रहती हूँ। वो हमने वहाँ पे सुबह देखा, उनने हमारी सुगाड़ सारी उजाड़ दी थी, सारा कुछ उजाड़ा था वहाँ पे, सब कुछ खंडर बनाया है उधर उनने। जब हम उधर अपनी ज़मीन में उतरे, हमने सोचा हम इधर खुदाई करेंगे, हम कुछ यहाँ पे बीज डालेंगे। वो औरतें, उनकी घर की औरतें सारी डंडा लेके आई हैं। आप मेरी कंडीशन देखो, हमने फ़ोटो उठाए हैं, आप वो देखो उनने मेरा हाल क्या किया है। ये सर में भी लगी है, इस साइड भी लगी है, ये देखो मेरी हालत क्या की है। मैं अपने पापा को, मम्मी को, इनको बचाने के चक्कर में उनने मुझे भी मारा। उनने कुछ नहीं हमें बकाया रखा, और हमारा वहाँ पे सारा उजाड़ के छोड़ा है, सारा उजाड़ के, जितनी जगह हमारा उधर है सब जगह उजाड़ा है उधर।
आप वहाँ पे आओ, आप वहाँ पे देखो, हमें कुछ इंसाफ दिलाओ, नहीं तो वो हमारा कत्ल करेंगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं ये शाम को घर आए हम इनका कत्ल करेंगे। तो अगर कत्ल होगा तो जिम्मेवार रहेंगे यहाँ पे पुलिस, काहरा की पुलिस चौकी वाले भी जिम्मेवार रहेंगे, ठाठरी SDM भी जिम्मेवार रहेगा हमारी जानों का। अगर हमें कुछ भी खरोच आई, हमारी पहले ही बहुत ज़्यादा खरोचें आई हैं, तो आपकी क्या डिमांड क्या है? हम चाहते हैं इंसाफ करो हमारा, इंसाफ करो हमारा। अगर ये हमारे फेवर में ज़मीन है तो हमें दो, तो अगर इनके फेवर में है तो इनको दो, क्योंकि हमारे पास लिखत है, लिखत है हमारे पास है। हम इसका मालिया दे रहे थे, बाद में मालिया इसका माफ़ हुआ। मेरे पास तहरीर हैं, इनके इंतकालों की नकलें हैं, काश्त की नकलें हैं। आप ये कह रहे हैं लीगली अगर जिसकी ज़मीन है उसको मिलेगी? हाँ, अगर हमारी नहीं होगी हम बिल्कुल वहाँ नहीं जाएंगे। मैं इनको पहले से बोल रहा हूँ। लिखत तो हुई है ना, हमने कोई डाका नहीं डाला है सर। कहना ये है कि ये जो है इन्होंने खुद ही जी अपने डॉक्यूमेंट्स वो सारे जनाब डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। एक बात मेरे को बताओ, DC का रिकॉर्ड गलत हो सकता है, SDM साहब का रिकॉर्ड गलत हो सकता है, तहसील वालों का रिकॉर्ड गलत हो सकता है, एक पटवारी का रिकॉर्ड गलत हो सकता है। वो अनपढ़ आदमी, उसको क्या पता है रिकॉर्ड क्या होता है? वो क्या जानेगा रिकॉर्ड? वो नकल क्या जानेगा? 1960 से पहले की नकलें उसको पटवारी ने दी हैं, पटवारी ने पैसे खा के वो कहता है ये हमारा है। ये नहीं पता 60 से आज तक कितने साल बनते हैं, ये कितनी की मलकियत बन गई है। ये तो हिंदुस्तान की सब जमीन चली जाएगी। ये कौन किसकी है? ये तो 10 साल में 10 आदमी मालिक बन जाते हैं इसके। ये तानाशाही थोड़ी है कि वो बीजेपी का कोई वर्कर होगा तो हम डरेंगे। हम अगर हमने डाका डाला है, हमने कोई किसी से जबरन लिए है, तो बात हुई, वो साबित करें। वहाँ इलाका बसता है, वहाँ के बेंच हैं, वहाँ तहसीलदार साहब हैं, वहाँ अफसर चौकी है, वहाँ आप पे सर ये भी इल्ज़ाम है कि आपने जो है उनकी वो बीवी जो है उसकी कब्र में फाड़ी, क्या ऐसा हुआ? मेरी हिम्मत है, मुझे उठा के चलाते हैं। मैं पैरालाइज पेशेंट हूँ। पैरालाइज ये क्या करेंगे? इनको तो हम बचा रहे थे, वो क्या आप बोलेंगे? उनने अपने कपड़े खुद फाड़े, हम चाहते हम नहीं फाड़ सकते। मेरी उम्र 68 साल है, मैं किसी के कपड़े फाड़ूं? हम अगर चाहते हम भी अपने कपड़े फाड़ सकते थे, पर हम इज्जतदार हैं, हम इज्जतदार फैमिली से हैं, हम ऐसी घटिया हरकतें नहीं करते हैं, हम घटिया हरकतें नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी आदत है घटिया हरकतें करने की। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनकी ऐसी घर की औरतें भी हैं, लड़कियां भी इनकी वैसी हैं, आगे इनके मर्द भी वैसे ही हैं। आज हमारा कुछ ना कुछ होना चाहिए फैसला। यहाँ पे हमारे सबको फैमिली को मारा है, सब फैमिली को। और हमारा मकान उखेड़ दिया। देख लो इनको फ्रैक्चर है हाथ में। डॉक्टर इमरान सर ने बोला फ्रैक्चर हुआ है, मुझे बाजू में बोला, सर में लगी है। मेरी मम्मी पैरालाइज है, पापा पैरालाइज है। शुक्र करो इनको कुछ नहीं हुआ उनके वजह से। तो आप प्लीज़, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इसका कोई मसला करो, कुछ ना कुछ हल निकालो इसका। असगर हाफिज़, मैं मलानो से रहता हूँ, काहरा से। ठीक है सर, हमारी ज़मीन है, वहाँ पे हमने ज़मीन आज से पहले हमारे बुज़ुर्गों ने ली है 40-50 साल पहले। तो आज उनके जो आगे हैं जिनसे ली है वो आगे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। हमने उनको कहा कि आप इसके कागज़ निकालो, इंतकाल निकालो, इसके गिरदौरी सारी नकलें निकालो, जिसकी ज़मीन निकलेगी वो उसकी ज़मीन उसको वापस मिलेगी। अगर ये हमारी है तो हम नहीं देंगे। जब ज़मीन निकाली, ज़मीन के कागज़ देखे तो सर कहीं 1990 में वो हमारे नाम पे ज़मीन हो गई है, हमारे पुराने बुज़ुर्गों के नाम पे। आज सर यूँ मानो कि मेरी उम्र 30 साल है, जो उनके लड़के हैं वो भी 30-40 साल के हैं, 50 साल के भी होंगे वो भी। उन्होंने आज तक नहीं बताया कि ये हमारी ज़मीन है। जब वो आज उनके पास जब ज़मीन है नहीं, आज वो हमारी ज़मीन के पीछे पड़ गए हैं। उसके बाद सर वो थोड़ा अपनी पार्टी का नाम ले रहा है कि वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रख रहा है, और उन्होंने कहा कि मैं ADGP के पास जा रहा हूँ, यानी कि ADGP जो जम्मू है, वो उनसे एप्लीकेशन फॉरवर्ड करा के SSP डोडा को दी, SSP डोडा ने गुंदों को दे दी। उसके बाद हमने भी एप्लीकेशन कारा में हमने पुलिस को सवाल किया कि अगर 3 महीनों से वो झगड़ा हमारा चल रहा है, 3 महीनों तक आज तक इस टाइम तक आप उनको पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं लाते हो?
मतलब ऐसी कौन सी पार्टी से वो ताल्लुक़ रखा है कि पुलिस डर रही है? मतलब अगर ADGP को गलत थोड़ी लिख के देंगे कि जाओ जी आप किसी की ज़मीन मतलब उस पर कब्ज़ा करो। उन्होंने एक मार्क करके दी थी SSP साहब को। SSP DSP साहब के पास हम गए, DSP साहब से बताया, SHO ठाठरी गुंदो उसके पास हम गए, लेकिन सारे देख रहे हैं कि क्या होगा। यहाँ तक कि आज वहाँ पर हमारे घर में हमारी फैमिली के ऊपर मतलब वहाँ पे वो तनाज़ा उठा, उसके मार पिटाई हो गई। अब हम जा रहे हैं घर, हम भी देख रहे हैं, हमें भी खून है इतना कि हम उनको भी मार सकते हैं, हम भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस हमें कह रही है कि आप कानून का सहारा ले लो। लेकिन कानून का सहारा अगर हम ले रहे हैं तो वो मार पिटाई कर रहे हैं हमारे साथ। ऐसा थोड़ी होगा। अगर कानून ऐसे ही चुप बैठे, कल अगर इस वक्त हम घर जा रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई भी उनकी फैमिली का आया, हम भी उनको मार सकते हैं, हम भी उनको चीर के रख देंगे। लेकिन उसके लिए कहरा पुलिस और थाना गुंदो मतलब वो इसके मतलब इस पर रहेंगे। और इसके बाद फिर हम देख रहे हैं, हम घर जा रहे हैं, हमारी फैमिली। आखिर पे आपकी क्या डिमांड रही? डिमांड है कि सर अगर उनकी ज़मीन है तो उनको मिलेगी, अगर हमारी है तो हम क्यों दे दें? अगर लिए उनके बुज़ुर्गों से लिए है, पुराने लिए है, 60 साल पहले लिए है। हम कह रहे हैं, हमें डॉक्यूमेंट्स उनको दिखा रहे हैं, कारा पुलिस वालों को दिखाया, तहसीलदार को दिखाया कि ये जी देखो जी आपकी ज़मीन मतलब कौन सी किसकी ज़मीन है। हमें खुद पता नहीं था ये किसकी ज़मीन है। तहसीलदार पटवारी साहब हमें नकलें दे रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन है। आज मतलब हम जा रहे हैं अपनी ज़मीन में, वो वहाँ पे पथराव करने आते हैं और वो लड़ते हैं लेडीज़ हैं आगे। जेंट्स खुद आए ना, अगर उनमें दम में खुद आए ना जेंट्स, लेडीज़ों को क्यों आगे भेजते हैं? और हमें कहते हैं कि अगर ये लेडीज़ पे हाथ उठाए जी ये फंस जाएंगे, रेप केस में जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा भाई, कानून है, कोई रूल है, उसूल है। बस जब भी देखो तब वो ऐसे नाटक कर रहे हैं वहाँ पे। अब हम सर देख रहे हैं, हम IDM साहब ठाठरी के पास भी आ गए, SHO को भी पता है इस बारे में, DSP साहब को भी पता है। अदरवाइज़ हम अभी तक ऊपर नहीं गए। हम देख रहे हैं अगर सीधा हुआ मसला क्लियर तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर देखी जाएगी क्या होगा क्या नहीं होगा। जी हाँ नाजरीन, हमने इस हादसे को लेके, इस मार पिटाई को लेके, इस झगड़े को लेके पुलिस से भी बात की। पुलिस का कहना है, पुलिस जो है उनका कहना है कि हम इस मसले को लेके कार्रवाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी जुर्मवार होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की